चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो चाइना में ना बनती हो। आज हम आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो। चीन को भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता माना जाता है और जैसे भारत की सभ्यता का मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो, वैसे ही चीनी सभ्यता हमेशा से अपने क्षेत्र को बढ़ाने की फिराक में रहती है। यही कारण है कि उसने पहले तिब्बत को हथिया लिया और अब भारत की नॉर्थ ईस्ट पर उसकी बुरी नजर है। साथ ही साथ चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी अपने लगभग हर पड़ोसी देश से क्षेत्र के लिए लड़ता है और छोटे देशों को धमकाते रहता है। चीन की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्चा चीन ही करता है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। चीन की आर्मी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और आक्रामक नेचर के लिए दुनिया भर में चर्चित है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वे अनुशासित रहें। कुत्तों के साथ साथ चीन की आर्मी में बंदर, हंस और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन ने 10,000 से ज्यादा कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि युद्ध के समय अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए इनका यूज किया जा सके। चीन में करीब 4 करोड़ लोग आज भी अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा हैं। ये गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती हैं। करीब 18,000 साल पहले येलो रिवर से पहाड़ों और जमीन में नेचुरल गुफाएं बन गई थी। 4,000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग खुद भी गुफाएं बनाने लगे थे, जिनमें से कई गुफाओं को आज की तारीख में होटलों और रिजॉर्ट्स में बदल दिया गया है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी जिंदगी के कई साल ऐसी ही गुफाओं में रहकर बिताए थे। चाइना में केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति है और दूसरा बच्चा पैदा करना अपराध है। चीन की इस पॉलिसी से चीन में महिलाओं की भारी कमी आई है, जिसके कारण साल 2020 तक चीन में 3 करोड़ मर्द ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होगी। चीन में एक कहावत मशहूर है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 पांव वाली चीज को खा सकते हैं। चीन में हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से ज्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चीन में हर साल 1 करोड़ कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार को 5वीं सदी ईसा पूर्व से बनाने का काम शुरू हुआ था और इस दीवार को 16वीं सदी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार का निर्माण मिट्टी और पत्थर से किया गया है। इस दीवार को हमलावरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि ये दीवार इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं रही और सन 1211 में चिंगिस खान ने इस दीवार पर हमला किया और इसे तोड़कर चीन में दाखिल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है। मानव द्वारा निर्मित ये दुनिया का सबसे लंबा अजूबा है। इस दीवार को बनाते समय जो मजदूर काम करते करते कमजोर पड़ जाते थे, उन्हें इस जगह पर ही दफना दिया जाता था और माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में लगभग 3,000 मजदूरों की जान गई और 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार को बनाने में लगा दी। इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि इस दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद से वापस आए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। प्राचीन रोम के लोग चीन को सेरिका के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है रेशम का देश। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब दुनिया से छुपा के रखी थी। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता था तो उसे मार दिया जाता था। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। वो पतंग का उपयोग युद्ध में दुश्मन को चेतावनी देने के लिए करते थे। दुनिया का सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में पाया जाता है, जो पहली या दूसरी सदी ईसा पूर्व पुराना है। ये कागज का टुकड़ा बहुत मजबूत है और किसी समय इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता था। आपने चीन की कई तस्वीरों में
मास्क पहने लोग देखे होंगे। इसकी वजह है यहाँ का बेइंतहा पॉल्यूशन। दुनिया के 29% वायु प्रदूषण का कारण चाइना है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर उतना ही खराब असर पड़ता है जितना कि 40 सिगरेट पीने से होता है। यहाँ का पॉल्यूशन इतना घना है कि अंतरिक्ष से भी नजर आता है। ज्यादा आबादी के कारण चीन में पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से बढ़ा है। साल 2011 से 2013 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया था। चीन में औसतन हर 5 दिन में एक गगनचुंबी इमारत बनाई जा रही है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने दुनिया भर में इस प्रजाति को किराए पर दिया है और इनके बच्चों पर भी चाइना का ही हक होगा। अगर आप हॉट एयर बलून से धरती को देखने निकलेंगे तो चीन का यांगशो शहर आपको सबसे सुंदर नजर आएगा। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर बैन है। चीन की सरकार अपने नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है और जो लोग भी सरकार विरोधी बातें करते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। चाइना में अमीर लोग अगर कोई क्राइम कर दें तो वो अपने बदले किसी और को जेल भेज सकते हैं। मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट कभी चाइना नहीं जा सकते। इसकी वजह केवल इतनी है कि उन्होंने विवादित फिल्म 7 Years in Tibet में काम किया था। चीन की भाषा चीनी या मैंडरिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर है हमारी हिंदी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहने का।